प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि बीएड की जो लड़ाई है वो अपने अंतिम संघर्ष की ओर है। विगत दिनों बीएड बेरोजगार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री सुनील कुमार यादव जी को जो है कुछ शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो परेशानियां यूँ थी कि अत्यधिक तनाव लेने के कारण, खासकर कि बीएड का अत्यधिक तनाव लेने के कारण उनके साथ थोड़ा सा जो है शारीरिक समस्या आई। काफ़ी कुछ भैया उबर चुके हैं और इंच मात्र भी आप ये परवाह न करिए कि बीएड की लड़ाई को शिथिल कर दिया गया है। गर्मियों में कोर्ट बंद रहती है, जो जानकार भाई हैं उनको पता है, अब तो सभी जानकार हैं। दूसरा ये स्कूलों की छुट्टियां भी चल रही हैं। जुलाई में निश्चित कोर्ट खुलेंगे तो जून में ही, लेकिन प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं 25 जून के ही बाद मानिए। पूरा संगठन एक एक चीज़ पर वस्तुतः नज़र रखे हुए। कतई आप कहीं से ये ना समझिए कि इस लड़ाई को यूं ही छोड़ दिया गया है, ऐसे ही है। ये लड़ाई हम सबके सपनों की लड़ाई है और ये बखूबी हम सब समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम सब लोगों को बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे फिर धैर्यता के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमें तो इतनी भी आज़ादी नहीं कि हम एक गलती कर सकें, क्योंकि एक पावरफुल सरकार और एक पुराने बहुत जटिल किए गए मामले को हम सब लोग हाथों में साधे हुए। और ये लड़ाई सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं है, प्रदेश के हज़ारों हज़ार लाखों लाख उम्मीदों की लड़ाई है। आप सब का व्यथित होना लड़ाई को कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब करता है। कोई किसी से कुछ भी कहता रहे, आप बस सच पे डटे रहो। ये जो कहने वाले लोग हैं, कल आप जब अपनी उम्मीदों को पंख लगाएंगे तो ये फिर आपके हाथ जोड़ते नज़र आएंगे। और इस बात को आप गारंटीड लिख लो कि जिस तरीके से चुनावी मौसम में समाजवादी सरकार का हमको मैनिफेस्टो में लेते हैं हुए और मंचों से कहते हुए बीएड के लिए ये कहा गया कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले बीएड कर, तो यही जो भी धरती के नीचे छुपे हुए थे, ये वहाँ पर आपके हाथ पैर जोड़ के और रैलियों में जाने लगे थे कि नहीं। आगामी दिनों में जब आप अपनी फिर से मेहनत को वापस उसी मुकाम पे ले आएंगे, ये फिर आपके हाथ पैर जोड़ के आ जाएंगे, भाई साहब गलती हो गई हमसे, और जो है हम किसी के बहकावे में आके कह दिए थे। ठीक है, ऐसे लोगों को उनकी बुद्धि और उनको प्रणाम। ये उस टाइप के लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जिनको स्वार्थी कहा जाता है, ये वही है। लेकिन हम सब निस्वार्थ उत्तर प्रदेश के किसी गांव, कस्बे, मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति जितनी शिद्दत के साथ वॉइस चैट हो या कहीं धरना हो या कहीं मीटिंग हो या ट्विटर वार हो, उसमें शिद्दत से भाग लेता है, वही तो सच्चा सिपाही है। और ईश्वर चाहेगा तो उनकी मेहनत भी फलीभूत होगी। और कोर्ट से जिस दिन भी निर्णय आएगा तो आप देखिएगा, जो कोर्ट में लड़ता है वही बहुत कुछ पाता है। इसके अलावा
ईश्वर मालिक। तो आप कतई बिल्कुल उम्मीदें न छोड़िए। आपने बहुत धैर्यता के साथ अपने जीवन के अमूल्य वर्षों को इस लड़ाई में सुहागा किया है। और ये जान लीजिए, जिस दिन हमने सफलता का सोपान लिखा तो हमारा नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और आप सब उस चीज़ के गवाह और साक्षी बनेंगे कि हाँ, हमने सबने सच की लड़ाई लड़ी थी। जिस दिन 72,825 में से 66,000 पदों को होल्ड करते हुए उनको नियुक्ति दी और ये कहा गया कि इनको न छेड़ा जाए, क्योंकि उस भर्ती में कई अनियमितताएं हो चुकी थी। अब कोर्ट और विवाद की स्थिति में नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस छेड़खानी को मना किया। लेकिन इस छेड़खानी का ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप चोरी में शामिल थे, फ्रॉड में शामिल थे, आपने डायरेक्ट अपनी मार्कशीटें बनवा ली तो आपको न छेड़ा जाए। सही काउंसलिंग द्वारा की गई नियुक्ति को न छेड़ा जाए। कोर्ट का मतलब तो ये है। और इसी माल प्रैक्टिस पर हम लोग कोर्ट में। नंबर दूसरा, जज ने स्पष्ट कहा है कि नए एक्ट पर सरकार को पूर्णता लिबर्टी है। और अगर लिबर्टी है तो वो इसी सेंस में की गई है कि ये लड़के पात्र थे। ऐसे हजारों कैंडिडेट हैं जो 2011 में एलिजिबल नहीं थे, 2012 में वो एलिजिबल हुए। तो ये कहाँ कॉमन भर्ती हो गई महाराज? कि किस पैमाने पर कॉमन भर्ती हुई। और अगर किसी पैमाने पे ये कॉमन भर्ती हुई तो वो 95-96 लोग क्या कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 2012 के विज्ञापन के आवेदनकर्ता थे। ये इस बात को आप टेक्निकली समझिए कि आप 2011 में एक बारात जाएंगे, एक बारात 2012 की आपकी पक्की कार्ड आ चुका है। तो जो 2 बारातों का भागीदार बनने जा रहा है, ठीक उसने 11 वाली बारात की और 11 वाली में से कुछ पद बचे। और वही शख्स 2012 का भी तो बाराती है। और कई लोग ऐसे हैं जो 2011 में पैदा ही नहीं हुए थे, उनको सिर्फ 2012 में वो इनवाइटेड हैं उस फंक्शन में। तो वो तो 2012 में कहाँ कर पाए बारात। तो इस बिहाफ पर वो लिबर्टी दी गई। और अगर इस बिहाफ पर लिबर्टी दी गई तो उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आगामी सोमवार और मंगलवार को यूपी SSSC गोमती नगर पिकअप भवन द्वारा 2018 की 4 भर्तियों को रिवर्स कराया जा रहा है। एलिजिबिलिटी और एज को ध्यान में रखते हुए। क्यों? जबकि यूपी SSSC में एक नियम हो गया है कि वो अपना एक एग्ज़ाम लेते हैं, वो 1 वर्ष तक वैलिड होता है। वो एग्ज़ाम पास होने का मतलब है आप यूपी SSSC की भर्ती को भर सकते हैं। उस एग्ज़ाम को पास किए बगैर यूपी SSSC की किसी भर्ती में आप नहीं आ सकते। और जब का ये एग्ज़ाम है तब ये चीज़ लागू नहीं थी। तो ये आज की डेट में कंट्रोवर्शियल हो गया ना। बट फिर भी वो परीक्षाएं समुचित उनकी एज और एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को रखते हुए आगामी सोमवार और मंगलवार को दोनों पालियों में होंगे। अब इससे ज़्यादा बेगुनाही का सबूत और क्या लोगे अपनी भर्ती का? बस फ़र्क ये है कि जो अपनी धरती में मुड़ के आ रहे हैं वो गंगा जल पी रहे हैं।
और हमारे गंगा जल को कुछ और समझ रहे हैं। लेकिन सत्य जहाँ तक रहता है, देर तक रहेगा, अविश्वसनीय रूप से जीत भी होगी उससे। उम्र चाहे छोड़ो, जन्म हो जाए, सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता। इसी सब के कारण हम सब जिद पे अड़े हुए हैं। और ये जिद एक ऐसी है जो हमें प्रेरणा देती है सच्चाई के पथ पर, क्योंकि हम कभी किसी का बुरा नहीं किए, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई जो है नकल नहीं की, हमने कोई सफ़ेदा नहीं लगाया, हम किसी मॉल प्रैक्टिस में शामिल नहीं थे, हमने किसी को घूस नहीं दी, हमने किसी से पैसे नहीं छीने। तो हम गलत कहाँ से हुए? और जब गलत नहीं हुए तो हमको एक बार पढ़ा जाए, सोचा जाए, समझा जाए कि सिर्फ ये कहने से काम चल जाएगा कि जो है हमने फीस वापस कर दी, काम ख़त्म। इस बारे में विचार प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले उच्च पदासीन जो जजेस हैं उनको करना चाहिए। लेट क्या मतलब होता है? न्याय में लेट तो किसके कारण होता है? कैंडिडेट से न्याय मांगो, हमसे आज कोई न्याय मांगे तो हम कह देंगे हाँ भाई भर्ती करिए, 1 सेकंड पलक झपकते ही न्याय हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल युवाओं की अनदेखी की गई है, उनकी क्षमताओं का आपने हनन कर दिया, उनको न सिर्फ आपने बौद्धिक बल्कि शारीरिक और मानसिक कमज़ोर भी किया। और इस सब की जिम्मेदारी एक स्वस्थ समाज में जिम्मेदार कर्ताओं को लेना चाहिए। कम से कम इतना तो हो सकता है कि जो है बैठ के बात को सुना जाए और जहाँ तक समस्या को सुलझाया जा सकता हो सुलझाया जाना चाहिए। फिलहाल साथियों, गजब का धैर्य है आपके पास, गजब की एकता है, इसीलिए हमारा परिवार इतना सशक्त और इनके संबंधों में मिठास भरी है। बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो उसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। आप किसी बंधन में ना बंधिए कि 1 महीने में हो जाएगा कि 3 महीने में। दूसरी प्रमुख चीज़, आज के जितने भी राजनीतिक दल और नेता, उनसे हमारे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, इस मामले में हवाई तो सब बात कर सकते हैं, इस मामले में कर कोई कुछ नहीं सकता। ये एकदम स्पष्ट लिखित है। विपक्ष एक नहीं, पूरा विपक्ष एक मत होके भी हल्ला मचा दे तो भी हमारे मामले में करवाने की और करने की इनका बूता नहीं किसी का। एक सिवाय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार को लेते हुए बाकी किसी की औकात नहीं है कि इस मामले में कुछ मुंह से भी बोल दे किसी सार्वजनिक मंच पर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़े दिन धैर्यता रखिए। राजनीतिक मूव बनाए जाते हैं, बनवाए नहीं जाते। अभी एक जिसकी पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से बिल्कुल धरातल पर है, रसातल पर है, उसके पास बीएड जैसे सशक्त ग्रुप का जाने का क्या मतलब है? वो तो चाहते ही हैं कि हम इन्हीं चेहरों को दिखा के अपनी पार्टी पर या कोई और जगह नेतागिरी चमकाते रहें। अरे भैया, अपने वजूद को समझो। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पार्टी पहचानती है। इस बात को थोड़ा सा अन्यथा न लेके थोड़ा गहराई से विचार करिएगा।
और हम सब लोग बात आगे पीछे ऊपर नीचे देख के करते हैं। हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास जो है गलती की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए आप लोग सुचारू तरीके से स्वस्थ मन से बैठिए, देखिए आगे लड़ाई बड़े आराम से लड़ी जा रही है, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से लड़ी जा रही है, आप सबकी ताकत से लड़ी जा रही है। क्यों नहीं जीतेंगे हम सब? योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक किया गया कार्य अंततः सफल हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः अपने भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।